इस वीडियो को देखने के बाद इतनी तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को अपनी पहली जॉब लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वो सिर्फ आप खुद हो जो अपने आप को रोक रहे हो अपनी जॉब लेने से। ये 5 मिनट की वीडियो आप लोगों को आपकी जॉब दिला देगी, मैं गारंटी देता हूँ, बट स्टेप फॉलो जरूर करना। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप लोगों को अगर अपने अंदर कोई कमी रहती है तो उसको यार पूरा करो, उसको छुपाओ नहीं। जितना आप अपनी कमी को छुपाओगे या उससे भागोगे ना, तो मैं सच में बता रहा हूँ आप लोगों को वो कमी कभी ना कभी तो आड़े आएगी आएगी, आप उससे बच ही नहीं सकते हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब इतनी इंग्लिश तो बोल लेता हूँ कि सामने वाले को समझ आ जाए और मुझे भी पता चल जाए कि हाँ यार मैंने जो भी बोला वो सही बोला है। देखो यार, इंग्लिश बोलना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ट्राई करना होता है खुद से बोल के। जिस दिन आपने खुद से थोड़ा बहुत बोल लिया ना, तो आप लोगों को इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। यार लैंग्वेज कुछ मुश्किल नहीं होती है, पता नहीं हमने ही क्यों इसको हुआ बना दिया कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी को इंग्लिश बोलनी आती है तो ओ माय गॉड यार इसको तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ये तो बहुत पढ़ा लिखा होगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, कुछ नहीं है। आप लोगों को थोड़ा बहुत ABC के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता है भाई, इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रामर इजी समझ आ जाती है। हाँ, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स हैं, मैंने भी पर्सनली जो है उनसे सीखा है, मैंने कहीं और से नहीं सीखा है भाई। इतना मेरे पास स्टार्टिंग में नहीं होता था कि मैं खुद से जो है पैसे दे के कहीं से सीखूँ। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लोग सब कुछ सीख सकते हो, तो किस चीज़ की कमी है, सीखो। नेक्स्ट चीज़ जो हर एक फ्रेशर फेस करता है वो यही सोचता है कि यार अगर मैं इस कंपनी में चला गया तो मैं कुछ ऐसा काम तो नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरी बेइज्जती हो जाए या मेरे को काम आए ना जो उन्होंने बोला है ना। ये सोचते हो ना आप, मैं भी सोचता था स्टार्टिंग में, तो मैं भी यही सोचता था कि यार किसी कंपनी में घुस जाऊंगा यार, मेरे को उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो क्या ही होगा मेरा, मतलब मेरी तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। बट जब मैं पहली बार किसी कंपनी में घुसा था ना, तो वहाँ पे जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा था, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा था अपने प्रोफेशन के बारे में जिसमें मैं घुसना चाहता हूँ, वही था। और जो मुझे नहीं समझ आ रही थी वो मुझे मैम बता रही थी या मेरे साथ वाले कलीग्स बता रहे थे। गाइज मैं सच में बता रहा हूँ, जब भी कोई फ्रेशर आता है, और जैसे अभी मेरे सामने एक फ्रेशर आया था तो मैं उसको समझा रहा था, और मैं ऐसे समझा रहा था कि जब मैं नया आया था ना, मुझे भी किसी बंदे ने अच्छे से समझाया था तो मैं भी उसको वैसे ही समझाता। हाँ, अगर आपकी कंपनी में ही कुछ ऐसे लोंडे बैठे हुए हैं जो चाहते ही नहीं है कि यार आप कुछ सीखो, तो उनसे थोड़ा दूर रहो, सिखाने वालों के साथ जाओ, उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप कंपनी में घुसोगे आपको कोई नॉलेज नहीं होगी तो आप लोगों की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मिथ होता है। यार पहली बार तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, बट जब मेरे को समझ आई यार ये तो बहुत हेल्पफुल है, डर खत्म हो गया। अभी ये जो पहले दूसरे स्टेप थे, आप लोगों को लगता होगा यार ये तो हर कोई बोलता है, इसमें नया क्या था। ये था आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अगर आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं ना होगा, सबसे पहले स्टेप में ही आप हार मान जाओगे। तो इसलिए पहला था आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो सोचो आपने अपनी पहली सीढ़ी पार कर ली है, ठीक है। अब अगली चीज जो सबसे मेन टिप है वो ये है कि आपको कभी भी ये नहीं दिखाना है कि आपको जॉब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग ये दिखाते हैं ना कि मुझे सबसे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, उन लोगों को ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं मिलती है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, HR को आपने अगर बेवकूफ़ समझा ना, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि HR आपकी माइंड से बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। मैं बताता हूँ, सैलरी के मामले में और एक्सपीरियंस के मामले में HRों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और आप लोगों से वो बहुत समझदार होती है, क्योंकि उन फील्ड के लिए उन्होंने तैयारी की होती है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि HR को ये नहीं समझ आएगी कि आप लोग इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, तो आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो आप डेस्परेसी कैसे हटाए, दिल पे पत्थर रखे। अगर आपको कोई सेलेक्ट नहीं ना कर रहा है, या अगर आपको कोई अटका रहा है, छोड़ दो। अब आपको लग रहा होगा कि मेरा इंप्रेशन उस पर जम नहीं रहा है, बट ट्रस्ट में वो आपको ये जानबूझ के कर रहा होता है, ताकि आप लोगों का ना दिल टूट जाए और आप खुद ही एक ऐसी जगह पे गिर जाओ कि आप लोग वहां से उठ ही ना पाओ। भाई ये जनरल इंटरव्यूज भी ना थोड़े बहुत खतरनाक होते हैं फ्रेशर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये भी कुछ ऐसे आसान बात है किसी ने आ गया और करके निकाल दिया। कुछ कुछ होते हैं जिनके लिए बहुत मुश्किल होती है। HR इनमें बहुत माहिर होती है। HR आपसे पूछेगी कि आपका तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, हम आपको क्यों हायर करें। ठीक है, ये सवाल मैंने काफ़ी बार फेस किया है। आप लोगों को हमेशा ये बोलना है कि मैम, जितना भी मैंने अभी तक इस काम में अपना माइंड लगाया है और जितना मैंने इधर उधर से गैदर करके जो भी नॉलेज इकट्ठा किया है, उस हिसाब से मेरे को इनफ नॉलेज है कि मैं अपना स्टार्ट आपकी कंपनी से कर सकता हूँ। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, तो आपकी जो चॉइस होगी मैं उससे खुश हूँ। लेकिन ये चीज़ बोलते समय कॉन्फिडेंट बहुत रहना, और ऐसा फेस टेक्सचर बनाना कि आप लोगों को जॉब चाहिए ही नहीं भाई। आप बचपन से ही रईस हो, आप खाली जॉब इसलिए करने आए हो क्योंकि
आपके पापा को आप ये दिखाना चाहते हो कि मैं भी खुद पैसे कमा सकता हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ ये ट्रिक बहुत काम आती है, मैंने आजमाया है ये चीज़। बेशक पीछे पीछे मेरे कुछ भी नहीं हो, कोई बैकग्राउंड नहीं हो, बट स्टिल मैं ऐसा करके काफ़ी जॉब को टैकल कर लेता हूँ। बट चलो ठीक है, अब कहीं मेरी एचआर ना ये वीडियो देख रही हो। मैक्सिमम कंपनीज जो होती है ना, उनमें आपकी ज़रूरत होती है। आपको ये लगता है कि मुझे उनकी ज़रूरत है ना, आप लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिनमें पोजीशंस खाली रह जाती है, बट वहाँ कोई आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बैड रिव्यूज़ होते हैं या एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आगे पीछे से खबर फैला के कोई लोग बोलता है कि नहीं यार वहाँ जाना नहीं चाहिए। बट सच में वहाँ पे वो लोग डेस्परेट हो जाते हैं, वो लोग आपको ज़्यादा पे करने को भी तैयार हो जाते हैं, जबकि आपका उस लेवल का एक्सपीरियंस भी नहीं होता। ये मैं बांडा खोल रहा हूँ इनका, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको आपकी ज़रूरत है। आपको वो किसी भी कीमत पे हायर करने को तैयार होते हैं, बस वो थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहे होते हैं आपके साथ। वहाँ ऑफकोर्स बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो इंटरव्यू देने आए हैं, बट स्टिल आपको उनसे बेटर दिखने के लिए ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। अपना कॉन्फिडेंस तो आगे रखना है और थोड़ा बहुत आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। बाकी डेस्परेट वो हैं आपको लेने के लिए, ना कि आप उनको लेने के लिए। तो अब आपने अपनी दूसरी सीढ़ी भी पार कर ली है, अब चलते हैं तीसरी सीढ़ी के ऊपर। तीसरी सीढ़ी ये है कि आपके जो एचआर्स होते हैं ना, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए होते हो, तो वो ना जानबूझ के आपको कुछ ऐसे सवाल पूछ लेंगे जो आपके लेवल्स के भी नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग डर जाओगे, यार ये क्या हुआ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। हाँ, जब जवाब आप नहीं दे पाओ तो ये चीज़ पूछना लास्ट में पूछना, जैसे इंटरव्यू खत्म हो जाए, कि मैम जो आपने वो क्वेश्चंस पूछे थे, क्या मेरे को उनका आंसर मिल सकता है। बस भैया, ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये 3 सीढ़ियां थी जो आपको चढ़नी है, बस आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे किसी से अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएशन कर सकते हो। आपकी स्किल अगर उतनी भी नहीं होगी तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को अपनी स्किल से ज़्यादा डबल चाहिए। एचआर आपको 20,000 सैलरी दे रहा है, ठीक है, तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैम 20 पे नहीं हो पाएगा, मेरे को 25 चाहिए। बोलना तो आपको ज़्यादा ही है, ठीक है, लेना तो आपको ज़्यादा ही है, बट इसको कहने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैम जहाँ तक मेरे को थोड़ा नॉलेज है, जहाँ तक मेरे को एक्सपीरियंस है, तो आपकी कंपनी जब हायरिंग कर रही थी तो उनका कुछ ऐसे था, ठीक है, मतलब 20 से 35 का पैकेज था, तो मैंने तभी अप्लाई किया है। अगर आप जो है, और वो आपको बोलेंगे कि 20 से 30 का पैकेज एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, आप फ्रेशर में आते हो, तो बोलना मैम जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, मैं आपके लिए फ्रेशर हूँ बट अपने लिए तो एक्सपीरियंस हूँ, मैं आपको ऐसा काम करके दूंगा जहाँ पे मैं अपनी पूरी एक्सपर्टीज़ लगाऊंगा, तो मुझे उस हिसाब का जो है पे रेंज चाहिए। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। देखो 20 अगर वो बोल रही है तो आप लोग मैक्स टू मैक्स 23 या 24 तक खींच सकते हो, उससे ज़्यादा मत खींचना भाई, बहुत ऑकवर्ड लगेगा। नेगोशिएशन होती है, और भाई नेगोशिएशन कर लिया करो भाई, मेरे को पता है शर्म आती है बट कर लिया करो, आपके फायदे की चीज़ है। बाद में आप पछताते हो फिर कि यार नेगोशिएट कर लेना चाहिए था। तो भैया ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोगों को फॉलो करनी है, जिसके थ्रू आप अपनी पहली जॉब ले सकते हो। और गाइस, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो पक्का यार इस वीडियो में कमेंट कर देना कि भैया जॉब लग गई है मेरी। तो यार आशा करता हूँ कि आप लोगों की जॉब जल्दी लग जाए और आप लोग अपने सपने, अपने घर वालों के सपने अच्छे से पूरे कर सको। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय कर लेते हैं।